हाय, मैं हूं प्रिंस नोला और अभी जाओ सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो। ये जहां भी जाते हैं पावर के साथ जाते हैं। जज हो, रियलिटी टीवी स्टार हो, सिंगर हो, इनका काफिला, इनका ऑन्टराज उनके साथ रहता है। प्रिंस नरूला ब्रप। ये ਕਾਫਲਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। प्रिंस नरूला मेरा भाई, कैसा है यार? सो गुड टू सी यू डार्लिंग, सो गुड टू सी यू भाई। ये गाना जो है इसमें पावर है, ऑन्टराज है, काफिला है, दिल्ली में शूट किया है, खूबसूरत लड़की के साथ शूट किया है। ये पावर वाला थॉट कहां से आया? देखो, हम जहाँ से आते हैं ना, पंजाब से, वो पावर पे बिलीव करता है ना। तो हमारे एटीट्यूड में थोड़ा सा वैसा होता है कि हमें यही चीज़ें पसंद आती हैं जब हम जो चीज़ हमारी रियल लाइफ में होती है। तो ये गाने ऐसे हैं जो सारे कनेक्ट करते हैं। जिसको पंजाबी आती होगी वो सारे कनेक्ट करेंगे अपने ऊपर। ये हमने अपने ऊपर नहीं, पूरी ऑडियंस को देख के बनाया कि सब सोचते हैं कि मैं अपने घर का किंग हूँ, मैं शेर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, है ना। वो सबकी लाइफ में होता है। जैसे आप सोचते हो आप सबसे बेस्ट हो, आपसे बेस्ट इंटरव्यू कोई नहीं लेता। मैं सोचता हूँ मेरे से बेस्ट रियलिटी शो कोई नहीं करता। वो कहेगा मेरे से बेस्ट कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकता। सबके दिमाग में चल रहा है, सबके दिमाग में गाना चल रहा है। तो और ये फ्रेंडशिप के ऊपर भी है कि दोस्त साथ चलते हैं, काफिला साथ चलता है, गाड़ियाँ भी साथ चलती हैं, और जो लॉ वही पास होता है जो जिस पे हम साइन करते हैं। क्या बात है। पर बताओ जेन्युइनली किस में सबसे ज्यादा मजा आता है? रियलिटी शोज में, या फिर जज बनने में, या इन्फ्लुएंसर बनने में, या फिर गाने में? भाई रियलिटी शो करने में इसलिए मज़ा आता है। गैंग लीडर के ऊपर ना प्रेशर बहुत होते हैं हमारे ऊपर। जब हम एज अ गैंग लीडर खेलते हैं बहुत प्रेशर होते हैं, टीम है उसको संभालना है, आगे लेके जाना है। जब हम सिर्फ कंटेस्टेंट बन के जा रहे हैं किसी शो में तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसमें पता कि हमारी गेम प्ले क्या है और हमें कैसे खेलना है, और हमें किसी की टेंशन नहीं है कि हमें इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है। और रियलिटी शो होता ही सारा सच्चाई पे है। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो आई थिंक सारे रियलिटी शो आपके लिए बने हैं। द किंग ऑफ रियलिटी शो सेइंग दिस मेरे भाई। बट ये मुझे बताओ जेन्युइनली, ऐसा तुम्हें कभी हुआ इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां लोग तुम्हें अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और दबाने की कोशिश कर रहे थे? एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट रियलिटी शोज। जब मैं बिग बॉस से निकला था तो BCL खेल रहे थे हम, है ना। मेरा फर्स्ट ईयर था, तो मैं क्योंकि जानता भी था, नया नया बिग बॉस जीत के बाहर आया था। तो वहाँ पे कुछ एक्टर से मैं नाम नहीं लूँगा जो बाकी लोगों को बहुत गालियाँ दे के बात कर रहे थे यार। तो मेरे साथ ही खड़े, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई आप गाली देते उसको बुरा नहीं लगता? तो कहते नहीं भाई हम तो ऐसे ही हैं। मैं कहा अगर मुझे कोई दे मैं तो गाड़ दूँ। तो उसके बाद उनको भी वो भी भाई, अरे भाई यार आज तो पहले ही हुआ है। पर हम वैसे नहीं हैं जो किसी से डर जाएं, ठीक है। हम ऐसे हैं भाई कि आप हाथ जोड़ोगे हम आपको गले मिला लेंगे, ठीक है। पर अगर आप उंगली करोगे तो तोड़ देंगे। क्या बात है। पर क्या पंच लाइन है भाई। पर एक चीज जेन्युइनली बताओ, कभी हुआ है जब तुम ऑब्वियसली अपने बलबूते पे खड़े हुए हो तुम, ठीक है, इस मुकाम तक आए हो, पर क्या तुम्हें लगा जो लोग इंडस्ट्री में थे तुम्हें रोकने भी कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए? ऐसी फीलिंग आई जेन्युइनली? रोकने का नहीं पता, पर जब मैं, जैसे मेरा बिग बॉस का शो सबसे बड़ा शो था, जब मैं गया था मेरे को पहले 9 कंटेस्टेंट रिजेक्ट कर दिया अपना पेयर बनाने में, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ 2 शो करके गया था, रोडीज एंड स्प्लिट्स। उनको नहीं पता था कि वो कौन से शोज़ हैं, और वो इंडस्ट्री में 10-10 साल से काम कर रहे थे। तो उनको लगा पता नहीं कौन है ये, है ना, फुकरे से हैं, ये क्या आ गया है। और सलमान भाई ने मुझसे पूछा था कि तुझे कैसा लग रहा है सब रिजेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा ये पागल हैं, इन्होंने आधा शो मुझे जिता दिया, ठीक है। आधा शो मैं अंदर जाके जीत जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस का, मेरे पास एक्टिव ऑडियंस है जो यूथ मेरे शो देखकर आया, जो वोट करती है एक्चुअली में। हमारे माँ बाप शो देखते हैं, रियलिटी शो देखते हैं, पर वो वोट नहीं करते हैं। वो देखकर उनके आइडल बन जाते हैं, हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, पर वो फिर बैठ जाते हैं, किचन में काम कर लेंगे, डायरेक्ट बिजनेस पे चल जाएंगे। जो बच्चे हैं वही वोट करते हैं, और हमारी ऑडियंस ही वही है। और तुम्हारी फौलादी टीम है यार। हाँ यस। बट बताओ, एक परसेप्शन है जैसे प्रिंस रियलिटी शो में बड़ा हार्ड हिटिंग होता है, बट यहाँ मिलता हो तो इतना माने प्यारा सा, क्यूट सा, ऐसा है। रियल प्रिंस क्या है भाई? मैं बताता हूँ, उसका ना एक रीज़न है। मैं रोडीज़ में मेरे को बहुत लोग देखते हैं, कोई जो रोडीज़ का कंटेस्टेंट होगा वो बाहर जाके बताएगा कि प्रिंस भाई कैसे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं। मैं इसलिए हार्श होता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे को रोडीज़ जब स्प्लिट्स किया था, मेरे को बहुत लोगों ने बहुत वादे किए थे बाहर आके ये होगा वो होगा, पर यहाँ पर आके कोई किसी को पूछता नहीं है जब बॉम्बे में आ जाते हो, है ना। और हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसकी भी लाइफ चल रही है, उसने भी कमाना है, उसने भी काम करना है। तो मैं उनको उसी रियलिटी शो में तैयार करता हूँ कि भाई बाहर की दुनिया ऐसी है,
ठीक है, यहाँ पर लोग तुम्हें 100 वादे कर देंगे, चाहे कौन सा गैंग लीडर बात कर देगा, तुम्हें ये वादे कर देंगे, पर वो एक्चुअली में पूरे नहीं होते। तुम्हें बाहर जाके खुद मेहनत करनी है। तो मैं उनको, इसलिए मैं उन पर थोड़ा हार्श होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से निकलें। आप कभी भी देखोगे जब रणवीर भाई गैंग लीडर थे, या फिर उनके गैंग में या मेरे गैंग में, जितने लोग बाहर निकलते हैं सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके होते हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत उनको मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं उनको जीतने ज़्यादा खेलना सिखाता हूँ कि जैसे जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें लोग वैल्यू कब तुम्हारी जिंदगी के लिए तैयार करते हो। Yes. तो लेट्स से कितने साल इंडस्ट्री में रहे हो अभी तुम? मुझे 7वां साल है, 7 ईयर हो गए। 7 years। ये 7 साल में क्या क्या कठिनाई तुमने झेली है, बताओ, अगर फ्लैशबैक्स हो। बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि लोगों को लगता है अभी तो चलो सोशल मीडिया ने रियलिटी शो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जब मैंने किया था तो आई थिंक इंस्टाग्राम आया था, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं, है ना। हमारे पास जो ऑडियंस थी वो फेस टू फेस देख के जानने वाली है कि हाँ हाँ प्रिंस को जानते हैं, ये प्रिंस है, ये प्रिंस है। हमें फ़ोन वाली नहीं थी उस टाइम पे इतनी, है ना। तो 12 के बहुत सारा हुआ था कि पहले बिग बॉस करने के बाद भी 6-7 महीने देयर इज़ नो वर्क, है ना, कि करना था क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या करना है। यार इतने सारे शोज़ जीत लिए, अभी भी दुनिया ऐसी है। क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं, तो हाइप मिलती नहीं थी उतनी, क्या है हाइप है, पर लोग मुझे जानते हैं। पर यहाँ पे इंडस्ट्री का आपको पता है कैसे चलती है। बट देन फिर एक शो स्टार्ट हुआ था जो NTV मैंने किया था, जो वो शो लिख रहे थे, तो उन्होंने लिखते हुए सोचा था कि ये प्रिंस ही करेगा। तो वो मेरे तक पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि मैंने शो आपके लिए बनाया है, एंड वो NTV पे नंबर 1 शो था, है ना। मैंने 3 साल वो शो किया, एंड 3 साल आई थिंक उसके बाद चीज़ें नहीं रुकी कभी भी, यहाँ यू नो, क्योंकि मेहनत करता है। क्योंकि मैंने अपने ना रास्ते खुद बनाए हैं। मैंने कभी किसी को जाके काम नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा ना मैं मांग सकता हूँ, ना मैं ऐसा काम करूँगा कि मुझे मांगना पड़े ऐसे ही जाके कर। मुझे लगता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं आपको सब कुछ दूंगा अपना। अगर आप मुझे शो में लोगे, आप किसी भी चीज़ में लोगे, मैं आपका 1000% दूंगा आपको। आपसे ज़्यादा जितना सोच लो उससे ज़्यादा रिजल्ट दूंगा। बट मैं किसी की मिन्नते लल्ले पूछे नहीं लगाऊंगा भाई ये मुझे बताओ, तुम्हारी पर्सनालिटी मूवी स्टार टाइप से है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि मूवी करना ही सबसे बड़ी बात है, ये मैं क्लैरिफाई कह रहा हूँ। हर क्षेत्र में अगर आप कुक भी हो तो बेस्ट बनने की कोशिश करो। बट बताओ, कभी हुआ है कि मन लगा यार मैं बड़े पर्दे पर हूँ, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं। पर हाँ, सबका मन करता है बड़े पर्दे पे, पर मुझे लगता है कि यार उनके पास इतने बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे लॉन्च होने को हैं कि हमारा नंबर आएगा भी तो पता नहीं कब आएगा, तब तक हमारी जिंदगी निकल जाएगी। उनके फूफा जी है और अगर दामाद है, रोल मिलेगा भी तो भाई का मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस फील्ड में हम हैं, हम राजे हैं, है ना, हम रियलिटी शो के राजे हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक्टर आएगा तो वो वहाँ पे हमें पूछेगा कि प्रिंस भाई ये कैसे करना है, ठीक है ना। तो जिस फील्ड में, जैसे आपने बोला वो सही है, जिस फील्ड में आप हो उसके राजे बन जाओ, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। और मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे टीवी और मूवीज में इतना फर्क रहा नहीं है। मूवीज वाले भी आजकल टीवी पे आ रहे हैं, OTT पे आ रहे हैं। अरे भैया एक चीज बोलो, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स है, Yes. टीवी वाले लोग कभी कभार फिल्म स्टार से ज्यादा व्यूज लाते हैं भाई। Yes, भाई, क्योंकि रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई। 100% भाई। अभी आप देख लो, आप कहीं पर भी जाओगे, जैसे आप करण भाई निकले हैं वहाँ से, ठीक है, अब कहीं पर भी बड़े एक्टर को भेज दो, साथ में करण को भेज दो, किसी को भी भेज दो, ऑडियंस, आम जनता को ये आई डोंट नो, शायद मेरे को लगता है सुशांत की डेथ के बाद बहुत चीज़ें बदली हैं लोगों के दिमाग में, है ना। नहीं, और जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, जैसे मुझे जो प्यार मिल रहा है मेरी इंटरव्यूज पे, वो शायद नेटवर्क से ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अपना बंदा है, अपनी बंदी है, और वो इसलिए रिलेट करते हैं। देखो, एक्टर्स के बच्चों को तो प्यार करती हैं, और हम, उनकी गलती नहीं है कि वो एक्टर्स के बच्चे हैं यार, वो उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना मेहनत के आगे चल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के बेटे बच्चे हैं जो फ्लॉप हैं, ठीक है ना। और 2-3 फिल्मों के बाद तो भाई काम ही तो बात करता है। हाँ, काम ही बात करता है। तो मुझे लगता है कि जितना तुम्हारा हार्डवर्क है, जितनी तुम्हारी मेहनत है, वही लास्ट में दिखती है और वही काम आती है। अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री में वो 4 लोग तुम्हारे ऑन्तराज बने, और तो बोले ये 4 लोग गोली भी कर लगे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, वो कौन है? मेरे सामने खड़े हो जाए, मेरे को लगता है, मैं गोली तो नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि जो मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, वो सलमान भाई, रणविजय, करण, ठीक है, और सबसे ऊपर है वैसे तुम सलमान खान की बात कर रहे हो? सलमान भाई, यस। सबसे पहले यूवी मेरी भाई, देन सलमान खान भाई, एंड उसके बाद रणविजय एंड करण कुंद्रा। क्या बात है, माने तुम ये कह सकते हो कि कुछ भी हो जाए मेरे लिए। देखो, मैं रणविजय और करण भाई से, हमेशा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप इनसे कम्पीट करो, आप रणविजय भाई से कम्पीट करो, आप करण से ऐसे करो। मैं बोलता हूँ कि भाई, जब मैं कंटेस्टेंट था तो वो मेरे गैंग लीडर थे, ठीक है ना, दोनों। मैं उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं होता कि मैं ओहदे में उनसे बड़ा हूँ, छोटा हूँ। मेरे को लगता है कि वो मेरे कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकते, मेरे दिमाग में कभी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका एक रिलेशन वैसा है, और जिनसे मेरे रिश्ते बनते हैं, मेरे को लगता है कि वो पैसे और इन सबसे वैल्यू से बहुत बढ़कर हो जाते हैं। तो मेरे लिए वो कभी कंपटीशन नहीं है, ना कभी जिंदगी में होंगे। वो मेरे भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। क्या बात है, जैसे कहते हैं ना हनुमान, यस, मे बी यू आर लाइक द हनुमान, जैसे होता है ना भाई, भक्त तो उनकी। तो हमारे जो भाभी हैं तेजस्वी, यस,
उनसे तुम्हारा रिश्ता कैसा है? बहुत प्यारा है वो, बहुत नटखट है, बहुत ही जब भी उस दिन मैं और करण भाई मुनावर का शो देखने जा रहे थे, तो वो रास्ते में उनकी खिचपिच मस्ती मस्ती में वो कर रहे थे, तो मुझे ऐसे इसको मार, तो उसका रिएक्शन बड़े, आपको पता है स्वीट से है, वो ऑन द फेस है, वो पीछे पीछे बात नहीं करती, वो जो सामने है वो आके बोल देती है कि यार प्रिंस इसको क्या करें फिर मैं उसको बोलता अच्छा ऐसे करेंगे, तो अभी मैं बोलता रहता हूँ कि हाँ, फिर मैं बोलता हूँ भाई जल्दी शादी कर लो, अब बहुत टाइम हो गया है, ठीक है मैं आपसे छोटा हूँ, मैं करके सेटल हो चुका हूँ, अब आपकी बारी है, कर लो तो कह रहे जब तक सिंगल घूम सकते हैं तब तक तो घूमे। क्या बात है करण, अभी तो शादी कर ले। अब तो कर लेगा, मेरे साथ एक वीडियो किया था, कभी मैं देखूंगा कि युविका तुम तेज रन यानी कि तेजस्वी और करण एक गाना करोगे कभी साथ? भाई बिल्कुल, मेरे चैनल पे करेंगे हम, बहुत जल्दी कभी करेंगे। पक्का? बात कर चुके हैं आपस में कि नहीं? हाँ मैंने करण भाई से बात की, करण भाई ने करना है, पर मैं अभी उनको उनका टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका टाइम चल रहा है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे उनको उनसे टाइम नहीं निकालना, मुझे तब तक ये जब वो कहो कि प्रिंस अब मैं 2-3 महीने कुछ नहीं कर रहा हूँ, चल लेट्स डू इट, तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए कभी ऐसा नहीं है कि मुझे को ये वहाँ जाके भाई मेरे लिए अभी करो, ऐसा नहीं है ना, मेरा ऐसा कोई काम रुका हुआ है, तो मुझे पता है, हमने बात करी, उन्होंने मेरे बहुत सारे गाने सुने, वो मेरे सारे जितने मैं गाने गाता हूँ तो मैं रणवीर भाई और उनको तो भेज देता हूँ, अभी आप जो मैंने आपको गाना दिखाया था तो रणवीर भाई की मैंने देखा व्हाट्सएप में, तो वो मैं भेज देता हूँ कि भाई ये मेरा नया आ रहा है, देखो कैसा है, कि मतलब मेरे को लगता है कि मेरे बड़े हैं वो, मैं एक बार उनको भेज के उनका रिव्यू लूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे अपने हैं उनके। एक इमोशनल मोमेंट जो हुआ तुम्हारे और करण के बीच, जो शायद ऑन कैमरा न हो, पीछे वो कौन सा है? मैंने बिग बॉस में बताया था, मैं जब बिग बॉस जीत के आया था बाहर, है ना, तो यहाँ पर आके जब मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को 7-8 दिन के बाद ही जिसके घर पे रहता रहा उसने निकाल दिया था कि भाई प्लीज़ अपना घर देख लो, और यहाँ पर घर मिलते नहीं है, आपको पता है, और हम तो चंडीगढ़ से ऐसे आ गए थे कि भाई कि जाते ही घर मिल जाएगा, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या स्ट्रगल होता है, क्योंकि बॉम्बे आए भी नहीं थे, और जिसने बुलाया मतलब जिसने रखा था पहली बार, उसने 8 दिन के बाद बैग बाहर रख दिया था कि भाई प्लीज़, मतलब बिना बताए। क्यों निकाला तुमको? पता नहीं, शायद उनकी प्राइवेट लाइफ शायद हो रही होगी, और मैं गलत नहीं बोलता है, हम भी किसी भी बोझ के बने। और तब मेरे शो का एक प्रोडक्शन में लड़का था कुणाल, उसने वैसे ही मेरे को फ़ोन कर लिया कि भाई कहाँ हो, मैंने सोचा बॉम्बे आ गए, मैं कहा यार मैं बॉम्बे तो आ गया हूँ, पर मेरे को अभी मैं कहीं रहता रहा वहाँ से, तो ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अभी मैं वापस जाऊँ या क्या करूँ, कह रहा है आप वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। उसका वन रूम किचन था जिसमें एक लड़का और रहता था उसके शहर में, उसने मुझे 1.5 महीना अपने घर पे रखा जब तक मुझे घर नहीं मिला। तो मेरे को कई बार लगता है कि कई बार आज भी मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, जब भी मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तू ना होता तो शायद मैं बॉम्बे में ना होता, मैं वापस चल जाता, है ना, या पता नहीं क्या कर रहा होता, है ना। पर मेरे को लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों के दिल बड़े होने बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ा इंसान वही है जो मुश्किल के टाइम पे तुम्हारा साथ दे। तो इसलिए अब जब मैं कोई भी मेरे कंटेस्टेंट या फिर बाहर कोई और भी कंटेस्टेंट जीत के या फिर कुछ भी खेल के बाहर आते हैं, हम बैठते हैं, तो मेरा उनका रिलेशन कुछ अलग होता है, तो मेरे एफर्ट्स उनके लिए अलग होते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो चाहे किसी को भी लेकर हो, मैं सोचता हूँ उनको एक्स्ट्रा मिले, इनका घर चले अच्छे से, और तुम्हें इतना अच्छा चीज मिला है अपने दोस्तों से। करण ने मेरे लिए एक बेस्ट चीज़ करी थी, क्योंकि करण को पता था कि आई एम नॉट वर्किंग, वो जो 6 मंथ से मैंने बताया था कि 6 महीने में कोई काम नहीं था, तो फॉर 6 मंथ्स मैं उनको जिम की ट्रेनिंग देता रहा, और वो मेरे खाने का एक्सपेंस उठाते थे, क्योंकि मैं अपने घरों से पैसे नहीं मांगता था, मुझे लगता था कि मैंने यहाँ पे मेरा आने का फैसला खुद का था, मुझे खुद करना है, जबकि मेरे घर पे कोई प्रेशर नहीं था, मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मेरे घर पे था कि तुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना, पर मैंने उनसे मांगा ही नहीं। मेरा जो उससे पहले प्रोटीन ये सब कुछ मैं खाता रहा, बॉडी बिल्डिंग कर, मैं सब बंद कर दिया रहा, मुझे लगा कि जब तक मैं खुद कमाऊंगा नहीं तब तक मैं कुछ लूँगा नहीं। तो वो 6 मंथ्स यस, करण बहुत उसने मेरे लिए किया उस टाइम पे। मेरे भाई तभी तो इतना देश की आवाम से उसको इतना प्यार मिल रहा है। लव यू ब्रदर। फैंस के बीच बीच में क्वेश्चंस फेंकता रहूंगा। व्हेन आर युविका एंड प्रिंस गोइंग टू हैव नाउ वी आर प्लानिंग। कर रहे हो क्या? यस, नाउ वी आर प्लानिंग, कि अभी लगता है कि अब सेटल हैं, अच्छा है, घर घुर ले लिए हैं, तो अब लगता है कि अब कर लेना चाहिए। Yes. और स्ट्रिक्ट फादर बनोगे कि कुछ आइडिया? अरे नहीं भाई, बिंदास। मैं बिंदास फादर हूँ, पढ़ाई पूरी पे तो ध्यान ही नहीं दिलाना, मैंने बोला कि जो तुम्हारे मन में आना है वो करो, बस जो करना है बता दो। यार मेरे को लगता है कि मेरे चाचू और मेरे ना उनके बच्चों में बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे डैड और मेरे में ऐसा है कि मेरे डैड मेरे को बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं गुस्से वाला हूँ तो वो इतने शांत हैं कि उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। उन्होंने हमेशा, अगर मैं बोलूँगा पापा ये चाहिए तो जी ले जा, तो उन्होंने मुझे कभी ना नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो पर मेरे चाचू और मेरे उनके बेटे का रिश्ता ऐसा है कि वो जैसे हम दोस्त बात करते हैं ना, वो वैसे ही बात करते हैं। तो वो कंफर्ट जोन इतना है कि वो कुछ अगर कुछ ऐसा कर भी आए जहाँ पर उनको लगता है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आगे सबसे पहले अपने फादर को बताते हैं। तो उनका फादर वहाँ पे खड़े हैं उनको निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में चल रहा है मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, पापा को बताऊँ, नहीं। तो मैं ऐसा ही फादर बनूंगा कि मेरे बच्चे सबसे पहले मुझे आके बताएं। वापस रोडीज करने वाले हो कि नहीं? अभी तो नहीं पता, अभी उनका शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है, तो उन्होंने सोनू सर को लिया है। तो मुझे लगता है कि सोनू सर अच्छा कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि हमारी ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बुलाएंगे।